बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ समेत दीगर मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद कर दी। अदालत ने 26 नवंबर को 3 गवाहों को तलब कर लिया। इस हवाले से मजीद जानेंगे सीनियर कोर्ट रिपोर्टर शाहीन अतीक से। जी शाहीन अतीक। जी, आज एहतसाब अदालत के जज जवादुल हसन ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमजा शहबाज, शहबाज शरीफ, जवेरिया शहबाज समेत 10 अफराद हैं, उन पर जो है वो फर्द जुर्म आयद कर दिया और 26 नवंबर को 3 गवाहों को तलब कर लिया। अदालत ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर जो मुल्ज़मान थे उन्होंने फर्द जुर्म से इनकार किया। अदालत ने आज जब कार्रवाई का आगाज़ किया गया तो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने जो है वो अदालत को बताया कि उन्होंने कोई किसी किस्म की करप्शन नहीं की। हमारे ख़ानदान को इस केस में जो है वो नाजायज़ मुलव्वस किया गया है। नैब को जो है वो जो ओपोजिशन है उसके खिलाफ जो है वो इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। अदालत में शहबाज शरीफ ने कहा कि मैंने एक डेले की भी करप्शन नहीं की, मैंने 100 अरब रुपए मैंने बचाए। अगर मैंने करप्शन करनी होती तो मैंने प्रोजेक्ट लगाए थे उसमें मैं करता, लेकिन मैंने अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम किया और मुझको ये सलाह दिया गया कि मुझे मनी लॉन्ड्रिंग और मेरे खानदान को जो है इस केस में जो है वो मुलव्वस जो है वो किया गया है। अदालत में जो शहबाज शरीफ जो है उन्होंने और हमजा शहबाज ने अपने ऊपर फर्द जुर्म से जो है इनकार किया। उनका कहना ये था कि हम करप्शन में मुलव्वस नहीं है और ना ही कोई हमारे ऊपर करप्शन जो है वो साबित कर सकता है, जिस पर अदालत ने फर्द जुर्म जो है वो आयद कर दी और 26 तारीख को 3 जो रेफरेंस के गवाह थे उनको जो है वो तलब कर लिया। इस केस में शहबाज सलमान शहबाज के अलावा राबिया और दीगर जो 6 के करीब नामजद मुल्ज़मान हैं उनको जो है वो शहरी मुल्ज़म करार देने की ज़ाब्ते की कार्रवाई जो है वो जारी है। अदालत ने अब आइंदा जो है वो गवाहों को तलब किया है। मज़ीद गवाहान को भी तलब कर लिया गया है। शाहीन अतीक, बहुत शुक्रिया आपका। कुछ कोरोना वायरस की बात हो जाए। कोरोना वायरस की दूसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर गई। 24 घंटों के दौरान शहर में कोरोना के 233 नए मरीज सामने आ गए हैं। लाहौर में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मजीद एक मौत हुई है। जी हाँ, कोरोना वायरस से एक मौत हुई है। लाहौर में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 53,878 जबकि अमवात 951 हो चुकी हैं। अब तक आपको बताते चलें कि 17,08,38 टेस्ट करवाए जा चुके हैं। तर्जुमान की जानिब से ये अदाद-ओ-शुमार शेयर किए जा रहे हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। 24 घंटों के दौरान शहर में कोरोना के 233 नए मरीज सामने आ चुके हैं। लाहौर में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मजीद एक मौत हुई है, जबकि लाहौर में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 53,878 हो गई है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे जाहिद चौधरी से। जाहिद चौधरी, अपडेट कीजिएगा, कितने केसेस आज रिपोर्ट हुए? जी, कोरोना वायरस के जो केसेस हैं उनमें बतदरीज इजाफा शहर में देखने में आ रहा है। ख़ास तौर पे जो अस्पतालों में ज़ेर इलाज मरीज़ हैं उनकी तादाद में भी तेज़ी के साथ इजाफा देखने में आ रहा है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान शहर में मज़ीद 233 नए मरीज़ जो हैं वो कोरोना वायरस के उनकी तस्दीक की गई है और इसके साथ ही कोरोना ने गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान शहर में एक और ज़िंदगी निगल ली। एक और शहरी जो है वो कोरोना की वजह से दम तोड़ गया। मजमूई तौर पर पंजाब भर में 502 केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए हैं और ये गुज़श्ता 4 माह के दौरान सबसे ज़्यादा नंबर है, हाईएस्ट नंबर है जो अब तक रिपोर्ट हुआ है। केसेस बहुत तेज़ी के साथ जो है वो लाहौर समेत सूबे भर में बढ़ रहे हैं। इसके साथ 9 अमवात भी सूबे भर में रिपोर्ट हुई हैं मजमूई तौर पे, जबकि लाहौर के जो अस्पताल हैं उनमें केसेस में इजाफा हो रहा है, उनमें ज़ेर इलाज मरीज़ बढ़ रहे हैं। 105 पेशेंट्स जो हैं वो इस वक्त सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में दाखिल हैं, जिनमें से 54 मरीज़ जो हैं वो इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में दाखिल किए गए हैं और उनमें से 9 जो हैं वो हालत इंतहाई तशवीशनाक होने की वजह से वेंटिलेटर पर हैं। इन पेशेंट्स की तादाद जो है वो अस्पतालों में भी बढ़ रही है और जो पहले लोड बिल्कुल ख़त्म हो गया था जो है इक्का दुक्का पेशेंट्स अस्पताल। ठीक है, केसेस की तादाद में इजाफा होने लगा है। बहुत शुक्रिया सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे। एलटीए का एक और ऑफिसर कोरोना का शिकार हो गया, तादाद 4 हो गई है। असिस्टेंट डायरेक्टर टाउन प्लानिंग नासिर मकबूल में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। नासिर मकबूल ने तबीयत नासाज होने पर टेस्ट करवाया था। जी हाँ, एक के बाद एक केस रिपोर्ट होने लगा है। रिपोर्ट मस्बत आने पर नासिर मकबूल ने
खुद को क्वारंटीन भी कर लिया है। जबकि आपको बताएं कि एलडीए का एक और ऑफिसर कोरोना का शिकार हो चुका है। अब कुल तादाद की बात की जाए तो 4 हो चुकी है। असिस्टेंट डायरेक्टर टाउन प्लानिंग नासिर मकबूल में कोरोना की तस्दीक हो गई है। जबकि एसी मॉडल टाउन ने स्मार्ट लॉकडाउन के तहत मुस्लिम टाउन सी ब्लॉक के मजीद 300 घरों को शामिल करने का हुक्म दे दिया है। एरिया में स्कूल, कॉलेजेस और कमर्शियल एक्टिविटी पर भी पाबंदी आयद करने का हुक्म जारी कर दिया गया। तफसीलात जानेंगे ज़ीशान सफदर से। ज़ीशान, बताएगा किस तरह एसओपीज़ पर अमल दरामद करवाया जाएगा? जी बिल्कुल, शहर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के पेश नज़र मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। और इस वक्त यहाँ पे मैं मुस्लिम टाउन सी ब्लॉक में मौजूद हूँ और यहाँ पे कुछ घरों को सील किया गया है जहाँ पे कोरोना वायरस के केसेस वगैरह सामने आए थे। इस हवाले से यहाँ पे एसी मॉडल टाउन ज़ीशान रांझा साहब यहाँ पे पहुँचे हैं मॉनिटरिंग के लिए और देख रहे हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन किस तरह से चल रहा है, क्या क्या पॉलिसीज़ जो हैं वो इन पे अप्लाई की जा रही है। और इनसे ये भी जानते हैं कि इस एरिया में कितने ऐसे घर हैं जिनको स्मार्ट लॉकडाउन के तहत सील किया गया है। ज़ीशान साहब, आप बताइएगा, आज मुख्तलिफ इलाकों का आप विज़िट कर रहे हैं जो आपकी डोमेन में आते हैं, कितने केसेस यहाँ पे सामने आए हैं, कितने इलाकों को स्मार्ट लॉकडाउन के तहत सील किया गया है, आगे का क्या आपने पॉलिसी जो है वो मुरतब किया जिसको फॉलो करके कोरोना वायरस के केसेस पे काबू पाया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, जैसे जैसे केसेस की तादाद में इजाफ़ा हुआ तो गवर्नमेंट की डायरेक्शन पे डिप्टी कमिश्नर साहब ने लाहौर में जितने भी आपके हॉट स्पॉट एरियाज़ आपके आइडेंटिफाई हुए थे जिसमें आपके पेशेंट्स का क्लस्टर आ रहा था, उनको डिफरेंट एरियाज़ में छोटी छोटी पॉकेट्स बना के उसको लॉकडाउन में कन्वर्ट किया गया है जो स्मार्ट लॉकडाउन में आते हैं। और उसी तरह तहसील मॉडल टाउन में हमारे पास जो हैं वो 4 एरियाज़ हैं जिसमें गार्डन टाउन है, उसके 2 ब्लॉक्स हैं, उसको सील किया गया है। इसी तरह मुस्लिम टाउन जो जहाँ पे हम मौजूद हैं इस वक्त, ये सी ब्लॉक है, इसको बंद किया जा रहा है। इसी तरह हमारा जो इलामा इकबाल टाउन है वहाँ पे 3 ब्लॉक्स हैं, उनको बंद किया गया है। और शादमान में हमारे 2 ब्लॉक्स हैं, उनको बंद किया गया है जिसमें GOR3 भी शामिल है। इसमें मैं इसमें इंफॉर्मेशन में इजाफ़ा करता चलूँ कि इन लॉकडाउन एरियाज़ में हर किस्म की आपकी तालीमी सरगर्मियाँ और आपके जितने प्राइवेट और पब्लिक आपके ऑफिसेज हैं उनको बंद रहने का कहा गया है। उसके अलावा आपकी जितनी भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं वो बंद रहेंगी। सिर्फ़ और सिर्फ एसेंशियल आइटम्स हैं जो शाम 7 बजे तक उनको खुला रहने की इजाज़त है, बाकी हर किस्म की एंट्री और एग्ज़िट जो है उसको बंद किया जाएगा। अभी भी मकसद जो विज़िट करने का था कि फ़र्दर जो आपके नियर बाय पेशेंट्स हैं उनको हम इसमें इंक्लूड करने जा रहे हैं। मेरे साथ DDHO समनाबाद भी हैं जो हम विज़िट कर रहे थे और जहाँ जहाँ पे पेशेंट्स आइडेंटिफाई हो रहे हैं उसको ऐड कर रहे हैं। अब ये सी ब्लॉक वाला भी जो हमारा लॉकडाउन है इसको हम फर्दर एक्सपैंड करने लगे हैं कि जो नियर बाय जितने हमारे पेशेंट्स हैं उसको भी इसके अंदर इंक्लूड कर सकें। तो ये एरिया मज़ीद कितना एक इसका दायरा कार वसी किया जाएगा, मज़ीद इसको कितना एक्सपेंड किया जाएगा? और यहाँ पे जो साथ साथ कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, उनको भी बंद किया जा रहा है? बिल्कुल, जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं उनको भी ये हमारे जो DDHO साहब हैं ये तमाम उनको नोटिस अभी दे देंगे और इसको हम भी एक्सपेंड करके वादत रोड तक यहाँ से कैनाल से इसको ले जाएंगे। तकरीबन 250 से 300 घर हैं जो इसमें फ़र्दर इंक्लूड किए जा रहे हैं ताकि इस पूरे एरिया को सील किया जा सके और बाकियों की जो सेहत है और ज़िंदगियाँ जो हैं उनको महफूज किया जा सके। जी बिल्कुल, मुस्लिम टाउन यहाँ पे तकरीबन 250 से 300 जो है मज़ीद सख्ती करने का फैसला किया गया है। ज़ीशान, बहुत शुक्रिया आपका। खबर से खबर का सिलसिला जोड़ेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तलब अदालत में शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता हुआ। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की खैरियत दरियाफ्त की। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ की कमर दर्द से मुतालिक भी पूछा। जी हाँ मियां साहब, झूठे केस में फर्द जुर्म आयद की गई है। शहबाज शरीफ की जानिब से ऐसा कहा गया है, जबकि आपको बता रहे हैं मियां साहब झूठे केस में फर्द जुर्म आयद की गई है। ये गुफ्तगू हुई है। ट्रायल का सामना करूंगा, शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से गुफ्तगू की है। एहतसाब अदालत में आपको बता रहे हैं कि अहम खबर है। ट्रायल का सामना करूंगा, शहबाज शरीफ की जानिब से गुफ्तगू में ऐसा कहा गया। इंतकाम का ये वक्त जल्द गुजर जाएगा, ये भी कहा गया शहबाज शरीफ की जानिब से। नवाज शरीफ की जानिब से शहबाज शरीफ को तसल्ली भी दी गई है। एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता हुआ। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की खैरियत दरियाफ्त की। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ की कमर दर्द से मुतालिक भी पूछा। मियां साहब, झूठे केस में फर्द जुर्म आयद की गई है। शहबाज शरीफ की जानिब से बताया गया, सबके ट्रायल का सामना करूंगा। शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से गुफ्तगू हुई है। इंतकाम का ये वक्त जल्द गुजर जाएगा। नवाज शरीफ की जानिब से शहबाज शरीफ को तसल्ली भी दी गई।
हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी है और इम्तियाज सुपर स्टोर सील कर दिया गया है। एसी ज़ीशान रसूलुल्लाह रांझा ने गुलबर्ग में सुपर स्टोर को सील कर दिया। सुपर स्टोर को सील करके खरीदारों के लिए बंद कर दिया गया। इंतजामिया गायब हो गई है। जी हाँ, इसी मॉडल टाउन ने एसओपीज की खिलाफ वर्जी की तस्वीर खुद ली थी। कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी इम्तियाज सुपर स्टोर को सील कर दिया गया। तफसीलात जानेंगे अफीफा नसरुल्लाह से। जी अफीफा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड पर मौजूद हूँ और यहाँ पर मेरे बिल्कुल पीछे आप देख सकते हैं कि इम्तियाज़ मेगा सेंटर जो कि एक सुपर स्टोर भी है और यहाँ पर ग्रोसरी का सामान भी बेचा जाता है, आज इसे सील कर दिया गया है और सील भी इसे असिस्टेंट कमिश्नर ज़ीशान नसरुल्लाह रांझा ने किया है। और वजह क्या है? वजह यह है कि एसओपीज़ के हवाले से यहाँ पर खुसूसी तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए जा रहे थे। जो लोग यहाँ पर आ रहे थे, जो शहरी यहाँ पर आ रहे थे, उनकी जानिब से एसओपीज़ को फॉलो नहीं किया जा रहा था, मास्क नहीं इस्तेमाल किए जा रहे थे, जिसकी वजह से इस पूरे सुपर स्टोर को बंद कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो भी यहाँ पर मौजूद है। जो लोग जो सुपर स्टोर के अंदर काम करते थे, जो पूरा अमला है वो इस वक्त यहाँ पर बैठा हुआ है और इंतज़ार कर रहा है कि यहाँ पर किस वक्त सुपर स्टोर को खोला जाता है। हमारी थोड़ी देर पहले यहाँ पर इसी अमले से बात हुई तो उन्होंने हमें बताया कि जैसे कि उन्हें इंतज़ामिया की जानिब से ख़ास तौर पर ये कहा गया था कि आज 12 बजे के बाद ये स्टोर खुल जाएगा, लेकिन अभी तक इस स्टोर को नहीं खोला गया। इसीलिए ये तमाम लोग यहाँ पर बैठ कर अभी इंतज़ार कर रहे हैं। आप पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर बाकायदा सील्ड के पेपर्स लगाए गए हैं जो कि असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से यहाँ पर सील किया गया है। बहुत से लोग जो कस्टमर्स हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं, आते हैं, आके यहाँ पर अपना सामान लेने के लिए, अपने घर का सामान लेने के लिए यहाँ पर आते हैं। लेकिन यहाँ पर जब वो देखते हैं कि ये सील है तो फिर वो यहाँ से वापस चले जाते हैं। पीछे बहुत सी गाड़ियाँ हैं जो अभी तक इस इंतज़ार में है कि किस वक्त ये खुलता है ये पूरा स्टोर। लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से चूँकि समाजी फासले की के हवाले से खुसूसी ताकीद की गई थी कि शहरियों ने एसओपीज़ को कोरोना के हवाले से जो एसओपीज़ है उनको यकीनी बनाना है। ताहम जब शहरियों की जानिब से इसको यकीनी नहीं बनाया गया, समाजी फासले का ख्याल नहीं रखा गया, मास्क का इस्तेमाल नहीं किया गया, तो फिर इस हवाले से इस पूरे स्टोर को बंद कर दिया गया है। हमारी जो मुलाजमीन उनसे बात हुई तो मुलाजमीन ने बताया कि अभी उनकी इंतज़ामिया भी कोर्ट वगैरह में पहुंची हैं ताकि इस हवाले से कोई रिट्स फाइल कर लें, कोई एप्लीकेशंस दे दें ताकि इस स्टोर को खोला जा सके। लेकिन फ़िलहाल जैसे कि आप जानते हैं कि डीसीओ की जानिब से खुसूसी हदायत की गई हैं कि अगर समाजी फासले को या कोरोना एसओपीज़ को मद्देनज़र रख कर उसको यकीनी नहीं बनाया गया तो कोई भी वो सुपर स्टोर है या कोई दुकान है उसे बंद कर दिया जाएगा। बिल्कुल, इंतजामिया भी कहा, स्टोर भी सील किया गया है। बहुत शुक्रिया अफीफा नसरुल्लाह। आगे बढ़ेंगे, हम खबर शामिल करेंगे। एनसीओसी का इजलास हुआ। इजलास में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बाद अहम फैसले किए गए। एनसीओसी इजलास के शुरका को कोरोना एसओपीज पर ब्रीफिंग दी गई। एनसीओसी की अवामी इज्तिमा पर पाबंदी की भी सिफारिश। बिल्कुल, सिफारिशें की गई हैं। सिनेमा और थिएटर्स फौरी बंद करने का अहकाम जारी कर दिए गए। रात 10 बजे तक सिर्फ आउटडोर डाइनिंग और टेक अवे की इजाजत दी जाएगी। एनसीओसी ने दरबार भी फौरी बंद करने के अहकाम जारी कर दिए। साथ ही साथ 20 नवंबर से शादी में शिरकत के लिए 500 अफराद की इजाजत होगी। तालीमी इदारों में केसेस भी बढ़ रहे हैं। एनसीओसी की जानिब से यह बताया गया है। मार्केटें जल्द बंद की जाएं। एनसीओसी की जानिब से सिफारिशात कर दी गई हैं। मजीद क्या सिफारिशात की हैं जानेंगे कज़ाफी भट्ट से। जी कज़ाफी भट्ट, बताइएगा। देखें जी, इसमें एक तो ये सिफारिश की गई है कि जो अवामी इज्तिमात हैं उन पर फौरी तौर पर पाबंदी आयद की जाए, जबकि सिनेमा और जो थिएटर्स हैं उनको भी फौरी तौर पर बंद करने के अहकाम जारी किए जाए। 10 बजे तक जो सिर्फ आउटडोर डाइनिंग और टेक अवे उसकी इजाज़त दी जाएगी। और एनसीओ ने दरबार जो हैं, जो मजहबी मकामात हैं, उन्हें भी बंद करने की अहकाम दिए हैं। मार्केटें जल्द बंद की जाएँ। 10 बजे का टाइम था, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि मार्केटें भी जल्द बंद कर दी जाएंगी। कोरोना की दूसरी लहर के पेश नज़र ये सिफारिशात की गई हैं और इसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। अमल दरामद भी शुरू कर दिया जाएगा। कज़ाफी भट्ट, बहुत शुक्रिया आपका। एनसीओसी का इजलास हुआ है। इजलास में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बाद अहम फैसले किए गए। एनसीओसी इजलास के शुरका को कोरोना एसओपीज बारे ब्रीफिंग दी गई। एनसीओसी की अवामी इज्तिमा पर पाबंदी की भी सिफारिश।
और अभी आपको बताया कि प्रिंसिपल सर्विसेज अस्पताल प्रोफेसर अमजद ने मीडिया से गुफ्तगू की है। कहते हैं मेडिकल बोर्ड ने आज सुबह चौधरी शुजात को देखा है। प्रोफेसर अमजद ने कहा मेडिकल बोर्ड चौधरी शुजात की तबीयत से मुतमईन है। उस तरह घर में ना हो सके तो जर्मनी में जब वो ऐसे ही बीमार हुए थे तो वो 1 माह आईसीयू में रहे थे और अल्लाह का शुक्र है कि इधर अभी दूसरे दिन ही बेहतर हो गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें केयर पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। हमने कोरोना की वजह से लोगों की आमदोरफ्त वहाँ पे महदूद कर दी है और जब चौधरी साहब को वॉक कराते हैं तो हम उधर से तमाम अटेंडेंट्स को, तमाम विजिटर्स को परे कर देते हैं। तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये बढ़ गया है। हमने उनके जो पर्सनल केयर गिवर्स हैं उनके और चौधरी साहब के कोरोना के टेस्ट। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शहर में स्मोक के बढ़ते हुए असरात, पंजाब हुकूमत टायर, प्लास्टिक और सॉलिड वेस्ट इस्तेमाल करने वाली सनतें मुस्तकिल बंद करने का फैसला कर चुकी है। बिल्कुल, आपको बता रहे इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं रेहान गुल से। जी रेहान गुल, बताएगा क्या लाएमल बनाया गया है? और में स्मोक में रोज़ाना की तादाद में इजाफा हो रहा है और अगर आप इनके इंडेक्स देखें एनवायरनमेंट के तो ख़तरनाक हद तक पहुंच चुके हैं। इसी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए पंजाब हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया है कि ऐसी सनतें जिसमें टायर्स, प्लास्टिक्स और सॉलिड वेस्ट इस्तेमाल किया जा रहा है उनको मुस्तकिल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा स्मोक के तदारुक के लिए एक सालाना लाए अमल भी तैयार किया गया है जिसको 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। प्री स्मोक, स्मोक और पोस्ट स्मोक पीरियड में इसको तकसीम किया गया है। प्री स्मोक पीरियड जो है वो इस अक्टूबर से पहले का सेशन होगा जो जुलाई से सितंबर तक होगा। इस दौरान अवेयरनेस कैंपेन्स की जाएंगी और मोटिवेशनल एक्टिविटीज़ की जाएंगी। जबकि जो स्मोक पीरियड है अक्टूबर से दिसंबर तक का, इस दौरान ये तमाम जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बंद कर दिया जाएगा और जो 3 कैटेगरीज़ में इंडस्ट्रीज़ को तकसीम किया गया है उनके ख़िलाफ़ वायलेशंस पर एक्शन लिया जाएगा। जबकि जो पोस्ट स्मोक पीरियड है जो कि जनवरी से लेकर जून तक चलेगा उसमें अवेयरनेस कैंपेन्स, मोटिवेशनल एक्टिविटीज़ की जाएंगी ताकि इसके ख़तरात को और असरात को कम से कम किया जा सके। इन जो स्मोक के हवाले से स्ट्रैटेजी बनाई गई है इसकी बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी गई है और मुतल्लिका महकमों को इसमें अमल दरामद करवाना जारी कर दी गई है। हिदायत जारी कर दी गई हैं। रेहान कुल, बहुत शुक्रिया। भट्टो की बंदिश का हुकूमती इकदाम हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। भट्टो के खिलाफ कार्रवाई ना करने का हुक्म देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। इंसदाद स्मोक के लिए इकदाम सबकी जिम्मेदारी है। अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि कई भट्टा मालिकान भट्टे बंद रखने का हल्फ दे चुके हैं। आप बयान हल्फी देने वालों के खिलाफ कैसे आ गए? अपनी इस्तेदाद में तरमीम करें। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा जबकि हलफ देने वाले भट्टा मालिकान बारे पैरा हज़फ किया जाए। अदालत की जानिब से अहकामात जारी किए गए। लाहौर में चलेंगी इलेक्ट्रॉनिक बसेस। वज़ीर आला पंजाब ने बसेस की खरीदारी के हवाले से मंजूरी दे दी है। जी हाँ, लाहौर में अब चलेंगी इलेक्ट्रॉनिक बसें। कब तक चलेंगी, कैसे चलेंगी, कितना खर्चा आएगा, इस हवाले से मजीद जान लेंगे अली अकबर से। जी अली अकबर। जी, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेरे सदारत जो है वो इजलास हुआ है। इस इजलास में ट्रांसपोर्ट के हवाले से जो अमूर हैं उनका जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से इलेक्ट्रिक बसें चलाने की जो है वो मंजूरी दे दी गई है और इस हवाले से बसें कहाँ से खरीदी जाएंगी और इसके क्या जो पैरामीटर्स होंगे उनको जल्द अज जल्द तय करने की हदायत भी की गई है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से ये कहा गया है कि क्योंकि स्मोक का सीज़न जो है, स्मोक है और माहौल दोस्त बसें जो हैं वो इलेक्ट्रिक बसें हैं, इसलिए इसको फौरी तौर पर चलाया जाए। बताया जा रहा है कि 6 रूट्स के ऊपर जो है ये बसें चलेंगी। तकरीबन 103 किलोमीटर का जो है ये मुख्तलिफ जो है ये रूट्स होंगे जो 103 किलोमीटर का होगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से ये भी हिदायत की गई है कि ऑरेंज और मेट्रो के जो स्टेशन हैं उनमें सफाई का और जो SOPs है उसका खास तौर पर ख्याल रखें। सफाई कोरोना SOPs पर वही अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। अली अकबर, बहुत शुक्रिया। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। लाहौर में सियासी गहमा उरूज पर पहुंच चुकी है। जबकि आपको बताएं तहरीक इंसाफ का हम ख्याल ग्रुप एक मरतबा फिर मुतहरिक हो गया है। हुकूमती जमात के हम ख्याल ग्रुप की बड़ी बैठक हुई है। हम ख्याल ग्रुप ने हुकूमत पर दबाव बढ़ाने का फैसला कर दिया।
हुकूमती जमात का हम ख्याल ग्रुप एक मरतबा फिर मुतहरिक हो चुका है। तरक्याती फंड्स न मिलने के बाद ग्रुप ने हुकूमत पर दबाव डालने का फैसला किया है। ज़रा के मुताबिक रात गए हम ख्याल ग्रुप का इजलास और इशाया हुआ। इजलास और इशाये में 16 अरकान असम्बली ने शिरकत की, जबकि 4 अरकान असम्बली शादियों में मसरूफियत के बायस शरीक ना हो सके। इजलास में मिलकर चलने और अपना हक हुकूमत से लेने के अहदो पैमा किए गए। इजलास में पंजाब हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले बातों का भी जायजा लिया गया। इजलास में 22 अरकान को फंड्स में ताखीर पर भी शिकवे रहे। हम ख्याल ग्रुप के अरकान ने रवां हफ्ते वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से मुलाकात करने का भी फैसला किया। मुलाकात के बाद हम ख्याल ग्रुप के एजाज़ में सरबराह मलिक गज़नफ़र अब्बास छीना की जानिब से पुरतकल्लुफ़ इशाया दिया गया। इशाया में अली रज़ा खान खाकवानी, एजाज सुल्तान बिन देशा, शहाबुद्दीन सहर, तैमूर अली लाली शरीक हुए।